विश्व कल्याण का मार्ग वहीं से प्रशस्त होता है। और जब भी विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग का रास्ता निकलेगा, कोई बुद्ध भारत से ही फिर संदेश देने के लिए जाएगा, कोई स्वामी विवेकानंद भी भारत से जाएगा और इसे भारत के युवाओं को दिखाएगा, रास्ते खुलेगा। और मुझे लगता है स्वामी विवेकानंद का एक जन्मदिन, एक जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भारत के युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा का केंद्र इसीलिए है कि दुनिया आपके सामने हाथ फैलाए खड़ी है, आप अपने आप को तैयार करो। मैं सुशील कोमल उमर से अनुरोध करता हूँ, कृपया अपनी बात रखें, कृपया माइक उनको दें। जय श्री राम। आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में आमूल परिवर्तन आ गया है और ऐसा यह भी देखा जा रहा है कि देश के अन्य प्रदेशों में भी इस व्यवस्था को अपनाने पर चर्चा हो रही है। माननीय, मेरा आपसे प्रश्न यह है कि इस परिवर्तित कानून व्यवस्था के अंतर्गत नए उत्तर प्रदेश में युवाओं की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, मुझे आपको देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सिद्धार्थ नगर जिले से हैं। उत्तर प्रदेश का आकांक्षात्मक जनपद है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से सन 2018-19 में देश के 112 ऐसे जनपद चिन्हित हुए थे, जिन जनपदों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार या स्किल डेवलपमेंट आदि के क्षेत्र में विकास की मुख्य धारा से पिछड़ गए थे। उनमें से 8 जिले यूपी के थे। 112 देश के थे, 8 जिले यूपी के थे। 8 में से एक सिद्धार्थनगर जिला है। लेकिन सिद्धार्थनगर जनपद को हम इस बात के लिए भी गौरवान्वित होते हैं कि महात्मा बुद्ध का बचपन और उनका जो राज्य था कपिलवस्तु, वह इसी सिद्धार्थनगर जनपद के अंदर। और सिद्धार्थनगर जनपद से यहाँ आकर के एक आकांक्षात्मक जनपद से AKTU में आकर के आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर रही है, MBA कर रही है। दूसरा, मेरे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है, जब गांव कोई बेटी ये कहती है कि हम आज उत्तर प्रदेश में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो मेरे लिए इससे बढ़कर के प्रसन्नता का दूसरा क्षण नहीं होता, क्योंकि कानून व्यवस्था का मानक केवल डाटा से नहीं तय होगा। व्यक्ति को अंतःकरण से इस बात का महसूस होना चाहिए, और खासकर बेटी और बहनों को इस बात का महसूस होना चाहिए हम सुरक्षित हैं। तो कानून व्यवस्था ने तीसरा हमारे इन सभी युवाओं के लिए एक नया रास्ता खोला है। देखिए, 2017 के पहले मैं तो गोरखपुर से सांसद था। दिल्ली में मुझे अक्सर संसद सत्र या संसद की कमेटियों में भाग लेने के लिए जाना होता था। देश के अंदर भी अलग अलग प्रोग्राम में जाना होता था। जब मुझे पूर्वी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश का कोई युवा मिलता था और मैं उससे पूछता था कि भाई कहां के रहने वाले हैं, कहां के रहने वाले हो, तो पहले इधर उधर देखता था और फिर धीरे से कहता था कि साहब हम देवरिया के, आजमगढ़ का तो फिर कोई नाम ही नहीं लेता था। डरते थे लोग अपना परिचय देने। अच्छा, मैं अक्सर बोलता था लोगों से, डर क्यों रहे हैं? तो बहुत सारे युवा हमें इस बात को कहते थे कि देखिए साहब, हम इसलिए डर रहे हैं क्योंकि अगर हम परिचय
परिवार ऐसे थे जिन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाई करने के लिए उत्तर प्रदेश से बाहर भेज दिया था, हॉस्टल में रखते थे। युवा भी अपनी पहचान को छुपाने के लिए मजबूर था, या किसी भी तबके का कोई व्यक्ति यूपी से बाहर जाता था अपनी पहचान छुपाता था। आप देखिए बेहतर कानून व्यवस्था ये केवल उत्तर प्रदेश वासियों के लिए नहीं, देश और दुनिया के लिए एक नजीर बनी। तो उसका परिणाम क्या है? गत वर्ष 31 करोड़ टूरिस्ट यूपी में आया। अब 31 करोड़ ये 31 करोड़ सामान्य संख्या नहीं है। एक टूरिस्ट आता है, अगर वह यूपी के अंदर आकर के $100 भी खर्च कर रहा होगा, यानी हम मान लें कि 8,000 छोड़िए 5,000 रुपया खर्च कर रहा होगा, आप अनुमान करिए कितना पैसा यूपी के अंदर आ रहा है। कोई आएगा टैक्सी तो यही कर लेगा, खाना भी यही खाएगा, होटल में यही रहेगा, कहीं अन्य सामान भी उसको लेने पड़ेंगे, कहीं टैक्सी है, कहीं रिक्शा है, कहीं पर मंदिर में गया तो वहां फूल पत्ती लेगा, प्रसाद लेगा, कुछ अन्य चीजें आएगा। 31 करोड़ लोगों को, 31 करोड़ पर्यटक और श्रद्धालुओं का उत्तर प्रदेश में आगमन इस बात को बताता है कि इस पोटेंशियल को हम लोगों ने पहले छुपाया। वो अवसर हम गंवा चुके थे, लेकिन फिर से वह यूपी के अंदर आया। निवेश भारी पैमाने पर हर देश और दुनिया का हर बड़ा निवेशक आज के दिन में यूपी में निवेश करना चाहता है। यूपी के हमारे नौजवानों को आज नौकरी के लिए आने वाले समय में यूपी के बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यूपी के अंदर सुविधा उपलब्ध है। परसेप्शन, ओवरऑल परसेप्शन यूपी का बदला है, और उसकी पहली शुरुआत होती है कानून व्यवस्था से। बेहतर कानून व्यवस्था और सुरक्षा का माहौल, इसने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने एक नई राह दिखाई है। और आज मैं कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश का नौजवान अपनी पहचान छुपाने के लिए नहीं, और देश और दुनिया में जहां कहीं जाएगा और कहेगा कि मैं यूपी से हूं, तो न चाहते हुए भी लोग उसको इंटरव्यू लेने के लिए जरूर बुलाएंगे। तो ये परसेप्शन बदलने में भी इसने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। यूपी का परसेप्शन देश और दुनिया में बदला है, यूपी को एक नई पहचान दिलाई है, यूपी के बारे में लोगों का नजरिया बदला है, और ये बेहतर कानून व्यवस्था से उसकी शुरुआत होती है। मैं इसी कड़ी में श्री अंकुर तिवारी से अनुरोध करता हूँ, कृपया अपनी बात रखें। कृपया माइक दीजिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रणाम। मैं अंकुर तिवारी, जनपद कानपुर के हाथ से युवा मंगल दल सदस्य। माननीय, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि उत्तर प्रदेश के युवा मंगल दल के साथ आप सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं, तो आज की इस पावन अवसर पर आप युवा मंडल के सदस्यों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अंकुर जी, आपको और आपके प्रदेश के सभी युवा मंडल दल और महिला मंडल दल को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उनकी सक्रिय भूमिका में उत्तर प्रदेश के अंदर इस व्यवस्था को फिर से जीवित किया है। और अभी आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर एक ऐप यहाँ पे लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री जी नागपुर में इसको लॉन्च कर रहे हैं, देश भर के लिए, यूपी के अंदर भी मैंने यहाँ पे लॉन्च किया है। एक नया प्लेटफॉर्म आप लोगों को मिलने वाला है आज से, माई युवा भारत, माई भारत। देश भर के सभी युवाओं को जोड़ने के लिए, और मैं आप सभी युवाओं से कहूंगा, यहाँ AKBU के सभागार में और प्रदेश भर के विश्वविद्यालयों से भी
जुड़े हुए हमारे नौजवान हैं, मैं उन सबसे इस बारे में कहूंगा, वे माई युवा भारत इस अभियान के साथ जुड़े। याद रखना, आपकी आकांक्षाओं को नया पंख लगाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व करेगा, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं है। युवा मंगल दल की बड़ी भूमिका हो सकती है। एक आपको याद होगा कि हर युवा मंगल दल और महिला मंगल दल को हमारा युवा कल्याण विभाग स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवा रहा है। दूसरा, गांव में अवेयरनेस में आपकी बड़ी भूमिका हो सकती है। क्या करना, शासन की स्कीम तो आती है, ये जो हम लोग टैबलेट में स्मार्टफोन बांट रहे हैं ना छात्रों को, ये केवल बांटना नहीं है, ये खैरात नहीं है, ये हमारी शिक्षा व्यवस्था की खामी थी, उस खामी को दूर करने का एक प्रयास है। खामी क्या था कि शिक्षण संस्थाएं प्रारंभ होती थी, लेकिन जिस देश के लिए और जिस समाज के लिए इन युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा का उपयोग होना है, उसी से वे दूर हो जाते थे। शासन की योजनाओं के बारे में कोई जानकारी हमारे युवाओं को नहीं होती थी। हमने इस पूरी टैबलेट स्मार्टफोन में एक व्यवस्था दी है, और वो व्यवस्था है कि केंद्र और राज्य शासन से जुड़ी हुई युवाओं से संबंधित स्कीम को इसमें हमने जोड़ने का प्रयास किया है। और जब आप इसको ऑन करेंगे तो उसके साथ ही आपको दिखाई देगा कि केंद्र और राज्य सरकार की युवाओं से संबंधित कौन कौन सी स्कीम है जिसका लाभ हमारा युवा ले सकता है। जैसे पीएम स्टार्टअप की स्कीम है, पीएम स्टैंडअप की स्कीम है। अब इनमें से किसी युवा को अपना स्टार्टअप स्थापित करना है, उसके बाद पूंजी की कमी है, कौन सी ऐसी स्कीम हो सकती है जो उसमें सहायक हो सकती है? उसके लिए पीएम मुद्रा की योजना उसके लिए एक सहायक हो सकती है, उसके लिए सहयोगी बन सकती है, लेकिन उसको जानकारी नहीं। इसलिए इन सभी स्कीम को इसके साथ जोड़ने का कार्यक्रम, तो इसमें अवेयरनेस की आवश्यकता। और युवक मंगल दल और महिला मंगल दल ग्रामीण क्षेत्र में खेलकूद की गतिविधियों का हो, स्वच्छता के कार्यक्रम का हो, या ग्रामीण क्षेत्र में शासन की विभिन्न योजनाओं को पात्रता के अनुसार हर तबके के लोगों को प्राप्त हो सके, इसके बारे में अवेयरनेस के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम, एक अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा कर सकता है। और युवक मंगल दल ने इस दिशा में एक अच्छा प्रयास किया है। गांव के अंदर सौहार्द बनाने में, गांव के लोग मिल करके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार बनाने में अपने एक सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग कर सकेंगे, इसमें एक बड़ी भूमिका का निर्वहन आप लोग कर सकते हैं। और इसी दिशा में युवा कल्याण विभाग ये प्रयास कर रहा है, स्पोर्ट्स किट, इसी के माध्यम से एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, लेग पुलिंग नहीं, गलत और नकारात्मक प्रवृत्ति है। लेकिन जब हम खेलते हैं आपस में, स्पोर्ट्स के मैदान में दो टीमें आती हैं, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है। जब हम गांव में कोई कंपटीशन विकास के लिए करते हैं तो एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है। जब स्कूली छात्र अपनी क्लास में बैठ करके एक साथ पढ़ते हैं और उसके बाद जब उनको अंक दिए जाते हैं बिना किसी भेदभाव के, वह एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुई। उस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो वह एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर होकर के एक लंबे समय तक स्वयं के लिए भी, समाज के लिए भी और देश के लिए भी उपयोगी हो सकता है। और युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को हम इसी रूप में लेने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। इसी कड़ी में अपना वक्तव्य रखने के लिए सुश्री लवली सक्सेना जी से अनुरोध करता हूँ, क्योंकि आप माइक को दीजिए। धन्यवाद सर। आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रणाम। मैं लवली सक्सेना, अध्यक्ष महिला मंगल दल जनपद शाहजहांपुर से। महोदय, हम सभी अखबारों में पढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश में आपकी वजह से करोड़ों अरबों का औद्योगिक निवेश हुआ है। उत्तर प्रदेश में
औद्योगिक क्रांति आ रही है, इस सफर में युवाओं की क्या भूमिका रहेगी? रवि जी, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि महिला मॉडल दल से जुड़े होने के बावजूद भी आपको उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश के बारे में भी आपकी बहुत अच्छी सोच है। जब कानून व्यवस्था का प्रश्न उठा था उत्तर प्रदेश के बारे में, तभी मैंने इस बारे में कहा था कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ने उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदला। हर बहन बेटी को सुरक्षा का एहसास कराया है, हर व्यापारी को, हर टूरिस्ट को भी सुरक्षा का एहसास कराया है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण है कि अब उत्तर प्रदेश में हर निवेशक, हर व्यापारी, हर उद्यमी तो अपने को सुरक्षित महसूस कर ही रहा है, लेकिन दुनिया और देश का हर बड़ा निवेशक यूपी में आकर के निवेश करना चाहता है। हमने पॉलिसी बनाई, शासन का काम मेरा हमेशा से मानना रहा है, प्रधानमंत्री जी का मानना है, सरकार का काम एक रेगुलेशन तैयार करना है, रिफॉर्म करना, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए लोगों को फैसिलिटेट करना, एक गवर्नमेंट का काम होना चाहिए। हम लोगों ने यही किया। 2017 की घटना है, जब सरकार बनी थी उसके 6 महीने के बाद मैंने अपनी टीम से कहा था उस समय कि भाई उत्तर प्रदेश में हमारी बड़ी आबादी है यूपी की, यहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार के लिए हमें कुछ प्रयास करने चाहिए। तो उन्होंने कहा क्या प्रयास हो सकते हैं। मैंने कहा क्या ये हो सकता है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर इन्वेस्टर समिट करें। इन्वेस्टर समिट की जब बात आई तो हमारे उस समय के औद्योगिक विकास विभाग के मंत्री, जो आज हमारे विधानसभा के स्पीकर हैं, और उस समय के औद्योगिक और अवस्थापना विकास के जो आयुक्त थे, ये दोनों मेरे पास आए थे। इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इन्वेस्टर समिट होगा, लेकिन मैंने कहा कितने का आप तैयार कर रहे हैं, कितने का निवेश करवाएंगे। तो इन्होंने कहा 20,000 करोड़ का। अबे हमने कहा उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को अभी आप पहचान नहीं पाए हैं क्या? ये 20,000 करोड़ तो हम किसी को फोन करेंगे, वो फोन करके उतना तो हम ऐसे मंगा लेंगे, हमारे साथ इसी बात को कहते थे, तो कौन करेगा? मैंने कहा आप रोड शो करिए, प्रचार प्रसार करिए, पॉलिसीज का प्रचार प्रसार करिए। देखिए, हम लोगों ने जब इस पे काम प्रारंभ किया, इन्वेस्टर समिट फरवरी 18 में हमारा हुआ। उस समय हमें 4,68,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ। लेकिन जहां हम 20,000 करोड़ की बात करते थे, हमें प्रस्ताव प्राप्त हुए 4,68,000 करोड़। हमने लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश जमीनी घाटों पर कराया। लेकिन जब फरवरी 2023 में, याद करना, ठीक 5 साल के बाद हमने अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया, तो प्रस्ताव कितने के हमारे पास आए? 40 लाख करोड़ रुपए के। 40 लाख करोड़। 40 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव क्या बताते हैं? 40 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव इस बात को बताते हैं। और याद रखना, एक निवेश के प्रस्ताव केवल नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी, गाजियाबाद या मेरठ में नहीं है, उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में है, आपके शाहजहांपुर में भी है, वहां के भी प्रस्ताव है। यानी उत्तर प्रदेश के हर जनपद में निवेश होने हैं। और प्रत्यक्ष रूप से रोजगार, यानी प्रत्यक्ष रूप से जो नौकरी से आने वाली है, 1 करोड़ 10 लाख नौजवानों को उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी नौकरी केवल इसी से मिल जाएगी। यानी आने वाला समय न केवल उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, बल्कि देश और दुनिया के यूथ के लिए भी जॉब प्राप्त करने का सबसे अच्छा केंद्र कोई होगा तो उत्तर प्रदेश होगा। और ये निवेश यहाँ के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, नौजवानों की नौकरी और रोजगार के लिए हम लोग इसको इसी रूप में आगे कर रहे हैं। इसीलिए एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं।
कानून व्यवस्था, सुरक्षा का माहौल, सरकार की कार्य पद्धति में ट्रांसपेरेंसी और साथ साथ निवेश के जो प्रस्ताव आ रहे हैं, इसके लिए सरकार की समयबद्ध पॉलिसी तैयार होना, इज ऑफ डूइंग बिजनेस के अधिक से अधिक रिफॉर्म करना, सरकार के स्तर पर अन्य तमाम प्रोग्राम इस प्रकार से करना कि जिसमें हम लोगों को लगता है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए उस लाल फीताशाही से उद्यमी और व्यापारी को या कॉमन मैन को मुक्त करना। एक फाइल जाती थी, घूमते 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 उसको वर्षों लग जाते थे। अब ऑनलाइन हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। निवेश के लिए सिंगल विंडो सिस्टम हमने दिया, निवेश मित्र पोर्टल। किसी ने हमारे साथ एमओयू किया है कि मैं इतने करोड़ रुपए का निवेश करना चाहता हूं, एमओयू होने के साथ ही हमारा पोर्टल उसकी मॉनिटरिंग करने लग जाएगा। किसी ने निवेश कर लिया है तो इंसेंटिव के लिए उसे अब सरकार के या किसी मंत्री या किसी अधिकारी के घर का या ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। वह अपने आप ही पोर्टल उसकी मॉनिटरिंग करेगा और समय से उसका पैसा उसके अकाउंट में भेज देगा। कितना इंसेंटिव आपका होगा या आपका इंसेंटिव सरकार की ओर से आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। इस ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यवसाय की सुगमता यही है जिसमें